का साया सिर से उठ गया। घर में आर्थिक संकट इतना गहरा गया कि बच्चों की किताबें छूट गईं, स्कूल छूट गया और सपने भी अधूरे पड़ने लगे। लेकिन अमेठी में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने 3 मासूम बच्चों की जिंदगी में फिर से उम्मीद जगा दी है। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मटियारी ने न सिर्फ अनाथ बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया बल्कि पूरे साल की फीस भी जमा करवा दी। अब इस पहल की चर्चा गांव की गलियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशान आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। ये तस्वीरें अमेठी के जूठीपुर गांव की हैं। यही रहते थे भाजपा बूथ अध्यक्ष पवन पासी। परिवार खुशहाल था, बच्चों के सपने थे, पढ़ाई थी और भविष्य की उम्मीदें थी। लेकिन पवन पासी के निधन के बाद सब कुछ बदल गया। परिवार पर आर्थिक संकट का ऐसा पहाड़ टूटा कि बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई। माधुरी, आकांक्षा और सच्चिदानंद पिछले करीब 3 वर्षों से स्कूल से दूर थे। किताबों की जगह चिंता ने ले ली थी और सपनों पर मजबूरी भारी पड़ रही थी। कुछ दिन पहले अमेठी के दौरे पर पहुंची पूर्व सांसद स्मृति ईरानी इस परिवार से मिलने पहुंची। जब उन्होंने बच्चों की स्थिति देखी और जाना कि आर्थिक तंगी की वजह से उनकी पढ़ाई छूट चुकी है, तो उन्होंने एक बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा नहीं रुकेगी और उनके भविष्य की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मटियारी ने बच्चों का हाथ थामा और तीनों का कक्षा 9 में दाखिला करा दिया। इतना ही नहीं, पूरे 1 साल की फीस भी जमा करवाई। वर्षों बाद जब बच्चे फिर से स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में नए सपने दिखाई दिए। बच्चों की मां पियारा देवी के लिए ये पल बेहद ही भावुक करने वाला था। जिन बच्चों का भविष्य उन्हें अंधेरे में नजर आ रहा था, अब वही बच्चे फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। परिवार का कहना है कि ये मदद उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मटियारी ने साफ शब्दों में कहा कि अमेठी का कोई भी बच्चा खुद को अनाथ नहीं महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। इस पहल की चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लोग इसे संवेदनशील राजनीति का उदाहरण बता रहे हैं। वही राजनीतिक गलियारों में भी इस कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थक इसे जनसेवा और सामाजिक सरोकार का मजबूत संदेश बता रहे हैं, जबकि आम लोग इसे 3 बच्चों के जीवन में आई नई रोशनी के रूप में देख रहे हैं। लड़कों की पढ़ाई कब छूट रही है आपके? लड़कों की पढ़ाई 3 साल का हो गया। और कहाँ छूट गई रही पढ़ाई? पढ़ाई परेशानी छूट रही। इनके पापा बीमार रहे ज्यादा, उसके परेशानी में लेके दौरे में पड़ गई थे। तो आई रही तो लड़कों की पढ़ाई छूट है तो लड़कों कुछ करते रहे घर में कि नहीं? भैया का लड़का काम करत रहे, लेके दौरे में पड़ा रहे दवाई में। हाँ, तो फिर पढ़ाई नहीं पाई है। तो अब कैसे पढ़ाई व्यवस्था है? अब व्यवस्था है। दीदी आई रही। कौन दीदी? दीदी इसमें तेरा हाँ। अब आई तो शासन नहीं, मटियारी भैया आवर रहे हमारे घरे, ले गए गाड़ी बैठाए के नाव लिखाई जो नहाए। अब पढ़ाई दीदी शुरू से। अच्छा, और कोनो व्यवस्था दें आपके घरे के लड़कन बच्चन के लिए? लड़कन बच्चन का पढ़ाई लिखाई, काने के सुने के मशीन। और तो घरे के माली हालत स्थिति के बारे में क्या कही है? दीदी कही कि भैया मटियारी सब शादी जो है कही। हाँ, तो का कही दीदी आई के? दीदी आई रही थी, फिर मटियारी भैया फिर से विधायक हुए। अच्छा, तो मटियारी भैया के और दीदी स्मृति ईरानी काम बढ़िया दिखा तू का भाई तोहरे परिवार के लिए कहें अच्छा तो अच्छा लाग। हाँ भैया। तो कहाँ चाहती है, का ईश्वर से मांगती है उनके लिए? उसके लिए भैया जैसे कुछ कहबू तो दीदी स्मृति ईरानी का और विधायक जी के लिए कुछ कहबू? सुना भैया, दीदी से नहीं बतला ले ना, दिमाग चकड़िया जात दीदी से भैया रहे। अरे ये तो नहीं बोले का। अच्छा, कहा कुछ तो कहबू विधायक जी के बारे में? विधायक जी के बारे में भैया बताया जा तो गलत जाए। नहीं, कहा बोलू का चाहते फिर से विधायक जी विधायक हुए? विधायक जी फिर से हो जाए भैया। हाँ। और सांसद जी स्मृति ईरानी जी आई रही, उनके बारे में क्या काबू? स्मृति ईरानी आई रही, उसके बारे में फिर से विधायकी हो जाए, जीत जाए, सांसद ही हो जाए। हाँ, सांसद हो जाए, ताकि जैसे तोहा परिवार देखी वैसे सबका देखे। हाँ, खूब दुआ करती है भगवान से।
अमेठी में 3 बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू हुई है। तो सिर्फ स्कूल का दरवाजा नहीं खुला बल्कि उनके सपनों को भी नई उड़ान मिली है। और यही वजह है कि ये कहानी आज लोगों के दिलों को छू रही है। 3 साल से बंद पड़ी पढ़ाई, फिर खुली किताबें और लौट आई उम्मीद। अमेठी की ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि उन सपनों की है जिन्हें फिर से जीने का मौका मिला है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।